भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके मतलब उसके कारण वो जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बिल्कुल भी समझ से बाहर है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल इतना ही आपने उसको कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से आपकी पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। देखिए, कोई भी दिक्कत हो, आपको भी पता है कि देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या चल रही थी? कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है, उसका मतलब किसी का बच्चा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, बेटा है, ऐसा कुछ करके है, उसका जो नशा है ना, वो नहीं छूट पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे के लिए कि उसका जो नशा है वो छूट जाए। हर एक चीज़ करते हैं, हर एक चीज़ कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन तो भी नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं उसका नशा छुड़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा हमने पैसा खर्च कर दिया उसके नशे के लिए कि उसका जो नशा है छूटे। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन मतलब जो नशा है वो नहीं छूट पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब नशा करता था, उसका जो नशा है, वो समाप्त हो चुका है। अब वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता, बिल्कुल जड़ से नशा खत्म हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारा का सारा जो नशा है वो हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो उपाय कौन-सा है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें, क्या लें? इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक? काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको उसमें 1 धतूरा ले लेना, उसी व्यक्ति को दे देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है, ठीक? तो ले लिया आपने, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है,
भेज देना उसको सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी मतलब नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय के लिए, जो कि महिलाओं को, जितने भी महिलाएं हो जिनको, उनको करना है। अब इस उपाय को आपको देखिए करेंगे कैसे। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या क्या, सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने 1 लोटा जल लिया, 1 लोटे जल के साथ आपको और क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए 1 लोटे जल के साथ 3 बेलपत्र। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया। ठीक, कितने, 3 बेलपत्र। अब जब बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, बेलपत्र बहुत सारे लोग ले लेते हैं लेकिन खंडित बेलपत्र ले लेते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। ठीक, तो आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया ना, जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अर्पित करना है बाबा को, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। ठीक ना, क्या करना है, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, खड़े रहना 5 मिनट। अब जब ये जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी भी दूसरे पात्र में, कोई भी मतलब कटोरी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, आपको इसको भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। अब क्या है, अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल बन चुका है। तो बस आपको करना क्या है, जैसे अब उसको उसी व्यक्ति को आपको पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए साधारण रूप से अगर पी लेगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है कि अरे हम ये सब नहीं पिएंगे, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। कैसे, जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन क्या करना है, इसको भी मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच सारी की सारा उसका जो नशा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।